ऑलराइट, हेलो बच्चावाड़ी, व्हाट्सअप। दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं और कोई भी बच्चा, एनी बडी, जो बिल्कुल ऐसा मैम ने जैसा बताया वर्ड टू वर्ड में वैसा ही पढ़ूंगा, मैं वैसा ही प्लान बनाऊंगा, अगर कोई उस हिसाब से चल रहा है तो आई फेल्ट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगले जो 10 दिन आने वाले हैं जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है ना, डेफिनेटली अपना ध्यान डाइवर्ट होगा। फेस्टिवल भी मनाना है, एंजॉय भी करना है, पर पढ़ाई भी करनी है क्योंकि दिसंबर में ही अटेम्प्ट आने वाला है ना। तो किन बातों का ध्यान रखें या क्या कर सकते हो इन 10 दिन में, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। बट अगेन, अगर कोई अपने प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से चल रहा है, उसने एक प्लान ऑफ एक्शन बना रखा है, प्लीज अपने आप पे भरोसा करके गो अहेड विद दैट। आई हैव जीरो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। अगर तुमने अपने लिए कुछ सोच के रखा है कि मैं क्या करूं या मैं कैसे प्रिपेयर करूं, आपने अपना प्लान ऑफ एक्शन बना रखा है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, प्लीज गो अहेड विद दैट, ठीक है। पर अगर किसी के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं हो, नहीं बताए कि अगले 10 दिन क्या करने वाले हैं, तो अपन फटाफट से एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो भगवान करे ये दिवाली तुम्हारी शुभ ही जाए और अगली दिवाली में आप आराम से पूजा कर रहे हो ये सोच के कि यस फाइनली आई बिकम कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। तो उस आशा के साथ, उन दुआओं के साथ शुरू करते हैं अगले 10 दिन। 10 दिन, अच्छा हम कहां से काउंट कर रहे हैं? हम काउंट करके चल रहे हैं 15 से लेके 25 तक, ठीक है, 15 से लेके 25 तक। अब अभी वर कंटिन्यूइंग विद डीडी का रिवीजन, है ना। सीएमए डीडी का अपना रिवीजन शुरू हो गया था। सीएमए डीडी में अपना पार्ट बी तो पूरा ही पढ़ के समाप्त हो गया है ना। पार्ट बी वी आर एब्सोल्युटली डन विद, पार्ट बी हमारा पूरा समाप्त हो चुका है और जो बच्चा साथ साथ पढ़ रहा था उसका भी रीड करके खत्म हो चुका है, ठीक है। तो पहला काम 15 से 25 के बीच में क्या करना, पार्ट बी जो अपन ने चैप्टर्स पढ़ लिए, अगर किसी का पहली बात तो वो पेंडिंग है तो पहले वो पढ़ के खत्म कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज, उसकी चैप्टर वाइज आंसर राइटिंग निपटा लेना, ठीक है। पार्ट बी की मीन वाइज आराम से कर सकते हो, अगर पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हो, नहीं हो रहा है, तो पार्ट बी की आंसर राइटिंग एटलीस्ट ये 10 दिन में आप निपटा सकते हो, दिन दिन भर, है ना। क्योंकि देखो फेस्टिवल का टाइम है, घर में मेहमान आएंगे, मम्मी काम करेंगी और मिठाइयां बनेंगी, सब एक्साइटमेंट में होंगे, अपना भी ध्यान डाइवर्ट होता है। तो अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, एटलीस्ट ये टाइम आंसर राइटिंग के लिए यूटिलाइज कर लेना, ठीक है। तो हम स्पेसिफिकली आपको डीडी के लिए बता रहे हैं, सीएसआर का भी प्लान ऑफ एक्शन आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर किसी का पढ़ के नहीं हुआ तो पढ़ लेना। दूसरा, मैम अगर हम लोग पार्ट ए की बात करें तो देखो पार्ट ए में आपका चैप्टर नंबर 1, 3, 6 और 7, ये 4 चैप्टर जरूरी हैं, है ना। हम ये नहीं बोल रहे कि इनसे ही पेपर आएगा, पर हम आपको ये बोल रहे हैं कि अपन एंड मोमेंट के लिए नहीं रख सकते, राइट। तो ऑल्दो आई विल बी लीविंग टुडे फॉर द दिवाली हॉलीडेज एंड, क्योंकि घर से अपन लोग नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वहां पे कोई सेटअप नहीं है, अदरवाइज हम वहां से भी आपको डेफिनेटली पढ़ाते, वी कैन डेफिनेटली कनेक्ट ऑन गूगल मीट एंड दैट इज समथिंग दैट आई विल डू। बट मीनवाइल क्या करें? अब देखो, अगर कोई ऐसा है कि उसको अगले 10 दिन में पढ़ के ही पूरा खत्म करना है, उसको 10 दिन के बाद तक रखना ही नहीं है, तो पुराने रिवीजन लेक्चर्स पड़े हैं यूट्यूब पे, डले हैं और उनमें कुछ अलग नहीं है, कुछ गलत नहीं है, उसकी लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। कहाँ शेयर कर देंगे? लेट्स हेल्प सीएस मुस्कान गुप्ता, दैट्स द टेलीग्राम चैनल। यस अकेडमी फॉर सीएसडीटी एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, दैट्स द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो लेट्स हेल्प सीएस मुस्कान गुप्ता टेलीग्राम चैनल्स पर हम आपको वो लिंक शेयर कर देंगे। अगर किसी को चैप्टर 3, 6 और 7 रिवाइज करना है पहले ही, कि मैम 26 को जब 26 के बाद जब भी आप रिज्यूम करोगे, जब भी होगा, तब तक हम अपना पढ़ के खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल चैप्टर 3, 6 एंड 7 आप वहां से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आई पर्सनली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वापस आने के बाद डेफिनेटली अपन लोग ये चैप्टर्स भी करने वाले हैं, ठीक है, डन। और अगर आपका ये करके हो जाए तो बस कोशिश करना कि इनकी भी आंसर राइटिंग साथ में निपटा लो। तो द फोकस इज कि 15 से लेके 25 के बीच में आप आंसर राइटिंग वाला पार्ट निपटा लो, ठीक है। अच्छा, अपने रेगुलर बैच में अपन डिस्कस किया था कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 4 के अंदर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 दिया हुआ है ना। तो अपना ये वादा था कि अपन शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 लाइव ही पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, राइट। एंड द ऑब्जेक्टिव वाज कि अपना जब पूरा रिविजन समाप्त हो जाएगा, आखिरी लेक्चर अपन शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 पढ़ के ड्राफ्ट प्रैक्टिस करके खत्म कर देंगे। बट क्योंकि अभी अपना चैप्टर नंबर 1 हुआ है, अभी 3, 6, 7 बाकी है, तो वंस वी रिज्यूम, अब अपन रिज्यूम करेंगे 26 के बाद, है ना। 26 के बाद व्हेन वी रिज्यूम, तो पहले हम आपका पार्ट रिवाइज करके शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 का सेशन लाइव लेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो वो पूरा हमारे भरोसे छोड़ के बैठना, हम आपको नोट्स लिख के देंगे, उतना भी पेपर पढ़ के जाओगे तो बहुत होगा, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट।
बाकी के और क्या कर सकते हो अभी ये 10 दिन, अगर मैक्स टू मैक्स आपको करना है अपार्ट फ्रॉम दिस, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसका ये सब करके हो चुका है, उसका पार्ट ए और पार्ट बी एक बार पढ़कर हो चुका है, उसकी आंसर राइटिंग भी एक बार हो चुकी है, तो आप पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। कहां से शुरू करोगे? जून 25 से स्टार्ट करो, उल्टा स्टार्ट करो, ठीक है। जून 25 पहले कर लो, फिर दिसंबर 24 कर लेना, फिर जून 24 कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आगे जाके आफ्टर दिवाली, दिवाली के बाद अपन आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट करने वाले, वंस द रिवीजन इज डन, है ना, रिवीजन खत्म हुआ अपन आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, तो तब तक आपका पेपर सॉल्व कर हो गया होगा, तो आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे, है ना। अच्छा, दिस इज जस्ट अ सजेशन, दिस इज समथिंग दैट व्हाट आई बिलीव। अगर समय है तो कर सकते, नहीं है तो हम तो सेशन लेने वाले हैं, हमारे साथ कर ही लेना, है ना। हम ये मान के चल रहे हैं अगर 5 बच्चे भी ऐसे जिनसे नहीं हो रहा है, तो मुझे तो यूट्यूब पे आना है, मुझे आपको बढ़ाना है, एंड आई विल बी देयर। 2 बच्चे हैं तो उनके लिए भी हम यूट्यूब पे पाए जाएंगे, है ना। पर अगर आई विल बी देयर, अगर आपको और पहले निपटाना है तो ये कुछ काम आप करके रख सकते हो, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, एज आई सेड, हम इन्हीं दुआओं के साथ शुरू कर रहे हैं कि अगले साल आप दिवाली अपने प्रीफिक्स के साथ मना रहे हो, है ना, CS XYZ, यही दुआओं के साथ अपन ये कर रहे हैं। एक दिवाली की बात है, कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि दिवाली मत मनाओ, बिल्कुल मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, भगवान की पूजा करो, दुआएं मांगो कि अगली साल ये मतलब दिवाली में सुकून से मना रहा हूँ। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम हो कि यार नौकरी में छुट्टी 5 दिन की मिली, 6 दिन की मिली, दैट्स बेटर, राइट। देन तो क्या करना है, दिवाली वाले दिन आपको लग रहा है कि बहुत थक गए हम लोग पढ़ पढ़ के, टेक फुल डे ब्रेक, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। तुम्हें ऐसा जरूरी लग रहा है, तुम सुबह से लेकर रात तक का उस दिन ब्रेक ले लो, तो कुछ मत पढ़ो, पर एक दिन बाद और एक दिन पहले प्लीज पढ़ो, है ना। वो एक दिन की छुट्टी आप डिजर्व करते हो, आप वो अपने लिए रखना चाहते हो, अपने आप को ट्रीट देना चाहते हो, कितने अच्छे से हमने पढ़ाई करी, टारगेट्स अचीव करें, प्लीज डू दैट। किसी को उस बात से कोई समस्या नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए, राइट। पर अगर आपका मन बन रहा है तो बिल्कुल पढ़ो। अगर उस दिन ऐसा हो रहा है कि भाई सब लोग मस्ती कर रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, हमको फोमो हो रहा है, अग्रीड, एब्सोल्युटली राइट, पर पढ़ना भी है क्योंकि उसकी भी टेंशन हो रही है, तो उस दिन आंसर राइटिंग पे ध्यान दे दो, ठीक है। ये जो 10 दिन है, ये और अच्छा टाइम है ओपन बुक टारगेट करने के लिए, ठीक है। क्या करें हम लोग ओपन बुक में, आप कुछ मत करो, 2 काम कर लो। एक तो MCA का सर्कुलर पढ़ लेना, ठीक है। कौन सा सर्कुलर? जो MCA ने 2021 में सर्कुलर निकाला था। क्यों पढ़ लेना? क्योंकि CSR का जब अपन वो CSR वीक डिक्लेयर करेंगे, वहां पर एक दिन अपन लोग सर्कुलर सॉल्व करेंगे, मोटा मोटी आपका पूरा CSR यहीं पे रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो MCA का एक सर्कुलर पढ़ लो 2021 वाला, ठीक है। दूसरी चीज अगर आप पढ़ सकते हो तो पार्ट बी में चैप्टर 9 पढ़ लो, चैप्टर 15 पढ़ लो, चैप्टर 16 पढ़ लो, और पार्ट ए में चैप्टर 1 पढ़ लो, 3 पढ़ लो और 4 पढ़ लो, एटलीस्ट इतना पढ़ लो, है ना। एटलीस्ट बेयर मिनिमम, इससे ज्यादा जो जो इंसान कर सकता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर सकता है एटलीस्ट इतना पढ़ लेना, ठीक है। तो ये 10 दिन में हमने आपको सारे प्रोबेबल ऑप्शंस बता दिए हैं जो आप कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 15th, दैट इज टुमारो, कल से ही। आज एक पेपर पेन लेके बैठ जाओ कि 15 से लेके 25 तक मेरा ये प्लान रहने वाला है, 26 तक मेरा ये प्लान रहने वाला है, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अगर आपका एक बार पूरा रिवीजन हो चुका है, फोकस ऑन आंसर राइटिंग, CSR की ये 2 चीजें आप कर सकते हो। अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो पहले मेक श्योर कि 10-15 दिन में आप आपका रिवीजन खींच लो, है ना। खींच लो मतलब थोड़ी स्पीड बढ़ा के अपन फटाफट फटाफट निपटा ले। किसी की बैकलॉग्स हैं, अगेन 10 दिन का अच्छा समय है, मेक श्योर कि पुश योरसेल्फ, है ना, कि आप धक्का मार के, आप आर्टिकलशिप अगर करते थे तो भी आपको 5 दिन की छुट्टी मिलेगी, 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो धक्का मार के जितना अपने आप को पुश कर सकते हो पुश करके निपटा लो, ठीक है। जिसका सब कुछ हो चुका है वो आंसर राइटिंग पे फोकस करना, वो भी हो चुका है तो पास या पेपर पे फोकस करना। जिसका नहीं हुआ है वो पहले, अगर कोई बैकलॉग्स थे तो बेटा आप, अगर बैकलॉग्स बहुत ज्यादा भी बचे हैं तो आप रिवीजन लेक्चर से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। जिनका अभी रिवीजन ही पेंडिंग है, फर्स्ट रीडिंग पेंडिंग है, वो ऑन प्रायोरिटी वो निपटाएंगे, एंड जिनका ये दोनों हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, सेकंड रीडिंग पे है, ये थर्ड रीडिंग पे है, वो साथ साथ आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। CSR की 2 चीजें एटलीस्ट निपटा के रख लेना, बेयर मिनिमम इतना CSR का कर लेना, ठीक है। बाकी पढ़ना नहीं है, बिल्कुल पढ़ना है, बट बेयर मिनिमम इतना कर लेना, ठीक है। तो भाई आई फेल्ट कि एज एन एल्डर सिस्टर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं तुम्हें बता के जाऊं कि अगर 15 से 26 तक का टाइम पीरियड आ रहा है और रिवीजन अपन यहाँ पे नहीं मिल रहे तो आप क्या कर सकते हो। बट अगेन, अगर अगर तुम्हें रिवाइज करना ही है तो डेफिनेटली यू कैन रेफर पास्ट ईयर रिवीजन लेक्चर्स, उनमें भी कोई गलती नहीं है। इट्स जस्ट दैट हमें हर बार लाइव आकर रिवाइज कराना अच्छा लगता है तो हम हर बार आते हैं, पर कंटेंट में कोई चेंज नहीं है, इट्स सेम। अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं है तो वापस आने के बाद हम पढ़ाने ही वाले हैं।
शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 की तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट जो 3 अपने वादे हैं, 3 ड्राफ्ट को, एक शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 वो आखिरी लेक्चर में अपन करेंगे। ठीक है, डन है। डर लग रहा है क्योंकि टाइम बहुत कम है और पढ़ने के लिए बहुत सारा बचा है अभी। देखो वो तो एग्जाम के एक दिन पहले भी सेम फीलिंग होगी। ठीक है, कुछ नहीं होना है उससे, हाल फिलहाल के लिए एक एक महीना करके अपने को पकड़ना था। नवंबर पकड़ो कि नवंबर एंड तक इतना इतना कंप्लीट करना है। ठीक है, दिसंबर का अपन दिसंबर में देखेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं हैं, फिर मिलेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, फिर एक नया प्लान बनाएंगे, है ना। फिर एक महीना एक नई स्लेट एक नया प्लान, फिर एक महीना एक नई स्लेट एक नया प्लान, विल कीप डूइंग दैट। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, तुमको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। बस आलस मत खाना, जितना लिख सकते हो, जितनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लीज डू दैट। ऑलराइट, चलो तो एक लंबी सांस लो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, इट्स ओके। दिसंबर अटेम्प्ट है, 2 महीने की बात और है, 2 महीने अपने को पुश करना है, उसके बाद अपना 100% देके हम रिलैक्स करके बैठेंगे, जो होगा तब का तब देखा जाएगा। ठीक है, अपने पार्ट पे कोई भी कसर मत छोड़ना, कीप नो रिग्रेट्स। विद दैट, अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सुकून से पढ़ाई करो, सुकून से जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करो, सुकून से करो, दिमाग को थोड़ा शांत रखो, उसको काबू करो, बिकॉज दैट इज द गेम चेंजर। ठीक है, जल्दी मिलेंगे वापस, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।